गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सोचा कि आज से कंटिन्यू किया जाए। और हम लोग जैसे आपको पता है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी आ चुका है। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला कि यहाँ पे मार्केट फॉल हो जाएगा जैसे लोग बनाते हैं। और जिन लोग मेरा ट्विटर और टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं तो उनको पता है मैं मार्केट में काफ़ी बड़ा बुलिश हूँ। और जब से मैंने बोला हूँ वहाँ से जब 7,500 और 8,000 समय राउंड था, तभी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से तेजी होना चाहिए। ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला कि यहाँ पे फॉल हो जाएगा। अभी भी मैं बोलता हूँ हाँ, यहाँ पे अगर करेक्शन आता है तो एक अपॉर्चुनिटी रह मिलेगा कि आपको दोबारा पोजीशन बनाने के लिए। देखिए मार्केट में जब एक बड़ा करेक्शन आता है तो उसके लिए काफ़ी कुछ तैयारी करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न बनाना पड़ता है। ठीक है। और सबसे वो बड़ी चीज होती है साइकोलॉजी। तो यहाँ पे जितने चाहे ट्रेडर और इन्वेस्टर की हम लोग बात करें तो इनकी जो साइकोलॉजी है ना, तो वहाँ पे ये बियरिश है। जब वहाँ पे वो पोजीशन बनाने के लिए वो उतना एग्रेसिव नहीं है। ठीक है। और जिन लोग जो फॉल हुआ था, जो जहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए थे, वो विड्रॉ करने के बाद उनको और हिम्मत ही नहीं होता है कि मैं दोबारा री इन्वेस्ट करूँ। तो मार्केट इसी टाइम पे क्या होता है, जब इस टाइप की सिचुएशन आता है तो उस टाइम पे मार्केट हायर हाई चलता है। मार्केट दिन पे दिन हाई 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 चलता है या थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद फिर हाई चलता है। जैसे हम लोग देखें कि 2008 के बाद फॉल होने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर, फिर 2016 में भी देखें। तो इस टाइप की मार्केट हमेशा इसको कहते हैं हमें बुल। ठीक है। तो बुल और इसको पहचानने के लिए अगर मनी मैनेजमेंट हो, सॉरी इंडेक्स मैनेजमेंट होता है तो वहां पे भी पहचाना जा सकता है। बट यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंडेक्स लीडरशिप ले रहे हैं। आज अगर फार्मा ले रहा है, कल आईटी ले रहे हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि हर इंडेक्स, चाहे मिड कैप की बात करूं चाहे स्मॉल कैप की बात करूं, तो वहां पे हर इंडेक्स हर सेक्टर में परफॉर्म करे। सो दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा फॉल नहीं होने वाला। ठीक है। तो इसका हम लोग जैसे देखें कि हर कोई मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा है, तो 2008 में भी चलते थे, तो इसके बाद गिरावट आया। तो इस टाइप की कोरिलेशन बेवकूफ़ी है जिन लोग इस टाइप की कोरिलेशन करते हैं। देखिए कहने का मतलब है 2007-8 में जो मिड कैप स्मॉल कैप चले थे वहां पे ओवर वैल्यूड था वो लार्ज कैप में। बट अभी के टाइम पे इतना अंडर वैल्यूड है, इतना अंडर वैल्यूड है मिड कैप स्मॉल कैप, आप पूछ नहीं सकते हो। 2008 में देखिए जाके सोच भी नहीं सकते। 2008 में डीएलएफ फॉल हुआ था, आज देखिए ब्रेकआउट दे रहा है कि एक लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट, कोल इंडिया ऑल टाइम हाई चला है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन आता है तो इसको क्या बियरिश ट्रेंड नहीं क्या बोलेंगे। बुल ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, बुल ट्रेंड शुरुआत है। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। मैं आज जो वीडियो है वो एचडीएफसी बैंक के ऊपर है। जो चार्ट पे चर्चा, जो एचडीएफसी बैंक का आगे की तैयारी क्या कहता है, तो मैंने सोचा कि इसका व्यू दे देता हूँ। ठीक है। देखिए मुझे जो आज का तारीख आप देख सकते हैं, ये तारीख है, देखिए वीडियो बना रहा हूँ, 13 जनवरी का तारीख है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं काफ़ी बड़ा बुलिश हूँ। बैंकिंग, फार्मा, मेटल, बीएससी, जितने भी स्मॉल कैप इंडेक्स में इनकी बीएससी जो स्मॉल कैप है, इनमें जो स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। या आप निफ्टी 50 जो जूनियर है उनमें जो स्टॉक है उसमें, क्योंकि इंडेक्स को जो अगर आप एनालिसिस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी स्टॉक जो हो तेजी के मोड में है। जैसे मैंने कहा कि मुझे बैंकिंग स्टॉक काफी अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला कि आपको पीएसयू बैंक बोलूंगा, मैं आपको प्राइवेट बैंक बोलूंगा। इसका कारण क्या है, देखिए आप सोचेंगे कि पीएसयू बैंक इतना अंडर वैल्यूड है तो उसको भी खरीदा जा सकता है। जी हाँ, खरीदा सकता है। क्योंकि मैं हमेशा यूज करता हूँ, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और मैं हमेशा टेक्नो फंडा यूज करता हूँ। फंडामेंटल भी अच्छी होनी चाहिए और टेक्निकल, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली ठीक हो टेक्निकल बाई ना दे रहे हो तो मैं वहां पे एंट्री नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे टेक्निकल एंट्री की बात जो कर रहा हूँ, वहां पे
5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो लॉन्गर टर्म के लिए। तो वहाँ पे अगर मार्केट में गिरावट आता है, जो ऑलरेडी डाउन है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आता है, और जो डाउन नहीं है तो उसमें जो सेलिंग है उसमें रिकवरी का जो चांसेस होते हैं काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन को देख के मैंने सोचा कि HDFC बैंक जो अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है 1470 चल रहा है, और एक रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में उसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया। तो कहने का मतलब है अगर आपकी पोर्टफोलियो में HDFC बैंक, जैसे आपको पता है HDFC बैंक सबसे लार्जेस्ट बैंक है, बैंक निफ्टी में भी ये है, निफ्टी 50 में है, और वो आउट परफॉर्म कर रहा है। ये ऑल टाइम एरिया था और ये ऑल टाइम एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो दैट मीन्स जब तक अभी बैंक निफ्टी ऑल टाइम एरिया के ऊपर ट्रेड नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैंक को, और कोई भी बैंकिंग की बात अगर करें तो अभी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड नहीं किया। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि हम महंगा खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे, सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे। वो जो पॉइंट है, वो जो कहावत है, वो चला गया दुनिया, क्योंकि मार्केट हमेशा सही चीज को ज्यादा एडवांस में लेता है। तो अगर इसमें कुछ खास है तभी तो ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऑल टाइम के हाई के चलने के बाद अगर बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा, PSU बैंक यहाँ से तो डेफिनेटली HDFC बैंक जो वो भी आउट परफॉर्म करेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिर जाता है तो भी हम HDFC बैंक में भी गिरावट हम देखेंगे। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो गिरावट आएगा इसकी लिमिटेशन होगा, ठीक है। इसमें जो गिरावट आएगा इसके लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन तो है कि ये 1300 का लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। अगर सोचो चला गया, लेट्स से चला गया, ठीक है, तो करेक्शन आया, लेट्स से चला गया, तो जो कंसोलिडेशन मिलेगा वो एक बुल ट्रेंड, मतलब आप यहाँ पे जो कंसोलिडेशन मिलेगा, लेट्स से 5 मंथ्स का कंसोलिडेशन हुआ, अपने यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो और मार्केट चला गया 1200 तक, लेट्स से यहाँ तक चला गया, ठीक है। और मार्केट चलने के बाद, एक मिनट मैं डिलीट कर लेता हूँ सो दैट पता लगेगा आपको। मार्केट यहाँ पे है और आपका यहाँ पे आ गया, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉटम डबल टॉप की शो कर रहा था, तो ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट एरिया है। एक तो 1300 है और एक है 1150 का जो एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। तो इसके नीचे नहीं जाना, अगर इसके नीचे जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कोई क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, ठीक है। तो सोचिए कि आपके पास 1150 तक आ गया, और 1150 के बाद 5 महीना अगर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मार्केट तेजी होता है तो HDFC बैंक तेजी होगा। तो यहाँ पे आपको मल्टी वैगर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। जो लीडर है वो हमेशा लीडर रहेंगे। अगर मैं आपको एक सबसे बढ़िया चीज कहता हूँ, आपकी पोर्टफोलियो ऐसा बनाइए, मिड कैप स्मॉल कैप में पहले जगह दीजिए, पहले आपकी पोर्टफोलियो में जगह दीजिए लार्ज कैप को। अगर लार्ज कैप सही भाव में मिलता है तो उसको जगह, उसके बाद जाके देखिए मिड कैप स्मॉल कैप। लेट्स से आपके पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है वो 5 लाख है, ठीक है, 3 लाख कम से कम लार्ज कैप के ऊपर दीजिए, और जो बच्चा 2 लाख है वो मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गिरते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, सबसे ज्यादा तेजी होती है मिड कैप स्मॉल कैप, ठीक है। जब गिरावट आता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो क्यों देखें उनकी जो परसेंटेज है वो हाई क्यों रखें। तो पोर्टफोलियो बनाना है, मार्केट में ई फंड बट सिचुएशन हमेशा रहेगा, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। इस टाइप के कोविड के सिचुएशन हो सकता है फिर आए, हो सकता है फिर ना आए, तो कहना मुश्किल है, बट लीडर हमेशा लीडर रहेगा। जैसे हमें पता है कि HDFC बैंक की जो एनपी है वो काफ़ी कम है, इनकी जो लोन अमाउंट है वो काफ़ी रिटेलर के पास बंटा हुआ है। तो इसमें क्या है ना, इनकी जो परफॉर्मेंस सबसे बड़ी अच्छा आता रहता है, और ये कोविड के सिचुएशन HDFC बैंक की जो परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया था। तो कहने का मतलब इस टाइप की जब ब्रेकआउट मिलता है वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर, हमें एक पिरामिडिक का मतलब होता है जब ही इस टाइप की ब्रेकआउट आगे आगे मिलेगा हम इस पोर्टफोलियो में क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे। लेट्स से यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी आप 20 ऐड किए तो आप आने वाले फिर कंसोलिडेशन हुआ, एक मिनट में आपको बताता हूँ किस टाइप की करना चाहिए,
इसको थोड़ा सा छोटा, हाँ लेट्स से यहाँ आ गया। तो आपका यहाँ पे ये स्टॉक ऐसे चला, ठीक है, और आने जाने के बाद यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन मिला, फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे भी वो क्वांटिटी देखिए पिरामिड, वहाँ पे 20 बाई किए थे, यहाँ पे 19 कर लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी देन द प्रीवियस क्वांटिटी, जो प्रीवियस में जो आपने पहले जो क्वांटिटी बाई किए उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19, तो ऐसे ऐसे करके बाई करते तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कंपाउंडिंग, जो अगर ये परफॉर्म नहीं करे तो आप बाई करने की जरूरत नहीं, अगर परफॉर्म करा इसमें बाय करते रहे, क्योंकि इस टाइप की स्टॉक हमेशा अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलेगा, से कभी कभी 5-6 साल के बाद, फिर 5-6 साल के अंदर इस टाइप का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और ये काफी अच्छा गुना, ये मल्टी बैगर मतलब आपको 1-2 टाइम्स 3 टाइम्स काइंड ऑफ प्रॉफिट दे के ही जाएगा, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक का क्यों, इसका एक ही कारण है। अच्छा टेक्निकल वाइज मैं आपको बताता हूँ, तो टेक्निकल वाइज की बात कर लेते हैं, चलिए इसकी हम बात करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर, इसको डिलीट कर लेते हैं। तो देखिए मंथली चार्ट में अगर मैं बात करता हूँ, लॉग चार्ट, जिन लोग टेक्निकल एनालिसिस जिन लोग पता है, तो लॉग चार्ट क्यों देखते हैं, लॉन्ग चार्ट इसलिए देखते हैं कि हम फंडामेंटली अगर हम लॉन्गर टर्म की एनालिसिस करें तो लॉग चार्ट में ही सबसे बड़ी फायदा है। और उसके बाद देखिए वॉल्यूम काफी बड़ा तेजी है, और जब भी इस टाइप की कंसोलिडेशन करता है, देखिए कंसोलिडेशन कब हुआ था, 2008 के बाद उसने तेजी आया था 184 से ये कहाँ तक गया 1310, तो सोचिए कितना गुना बढ़ा। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी जब भी मिलता है, देखिए इस टाइप, तो कहने का मतलब है आने वाले टाइम पे फिर लोन अमाउंट बढ़ेगा, लोग बहुत लोन लेंगे, और लीडर हमेशा लीडर रहेगा, हाँ लीडर हमेशा लीडर रहेगा। तो इसमें क्या होती है कि जितने भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो म्यूचुअल फंड, एचएनआई क्लाइंट, एफआई, ये इन लोग की पोजीशन सबसे ज्यादा मात्रा बढ़ जाता है, और विश्वास इसमें होता है। तो इसकी जो मौका है, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये मंथली चार्ट और इसकी वॉल्यूम इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ पे काफी बड़ी तेजी की उम्मीद है। अगर मैं इसकी वीकली चार्ट में जाऊंगा, एक मिनट रेगुलर चार्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों 200 डे मूविंग एवरेज के, ये 200 डे के, ये ऑल टाइम हाई के था, ये कोरोना टॉप था, तो कोरोना टॉप के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो इस टाइप की जब भी मूवमेंट आता है जिगजैग पैटर्न, तो इस टाइप की ट्रेंड हमेशा फ्री फॉल की सिचुएशन कम मिलता है। अगर कल को मार्केट में फॉल आता है तो इस टाइप की सिचुएशन, अगर कोई ट्रेंड ऐसे चल रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होता है कि वहाँ पे अगर फॉल हुआ तो कुछ भी हो सकता है, 50% 30%, बट इस टाइप की फॉल में हमेशा हर जगह आपको सपोर्ट एरिया मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये एक सपोर्ट एरिया है, और एक ये सपोर्ट एरिया, जो 1300 एक सपोर्ट एरिया, 1150 दो सपोर्ट एरिया, तो इसके नीचे फिलहाल तो जाना नहीं चाहिए जब तक ये 1300 के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। लेट्स से आपने बाय कर लिया 1470, ठीक है, और ये 1300 के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये आपके लिए फायदा है, आपके लिए और अपॉर्चुनिटी है, लगा फिर ब्रेकआउट दिया, आप वहां पे और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड है, जो ट्रेंड अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है, ना ये होना चाहिए, होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव नहीं हुआ है ना, ये आप ये सोचना नहीं चाहिए कि यहाँ पे ऐसा फॉल होगा, अगर ऐसे सोचेंगे तो हम पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे। और सबसे अच्छा है कि वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ जो बनता है, पोर्टफोलियो जो बनता है वो हमेशा तेजी के मार्केट में हमेशा इन्वेस्टमेंट में बनता है, ना कि ट्रेडिंग में बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और ये अपॉर्चुनिटी मत मिस कीजिए। और अगर इसकी अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में देखिए डबल ट्रिपल बॉटम नेक लाइन के ऊपर कंसोलिडेशन करा है, तो व्हिच इज अनदर ए बुलिश सिग्नल। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी, इस टाइप की ट्रेंड को मिस मत कीजिए। और अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की डाटा डाला हूं, और ये देखिए ये ओपन इंटरेस्ट है और ये प्राइस है, तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई है, और ओपन इंटरेस्ट जब हाई होता है और प्राइस ब्रेकआउट देता है तब हम यहाँ पे टेक्निकल वाइज क्या लेते हैं, वहाँ पे तेजी की सोचते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग के लिए अभी भी मेरा मानना है कि ट्रेडिंग में मेरा पोजीशन अभी भी है, ये इसमें ट्रेडिंग में है और इन्वेस्टमेंट में है, और मेरे फैमिली और फ्रेंड्स सर्कल में भी है।
तो मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दिया हूँ। और इसमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें आज जो स्टॉप लॉस मिनिमम होनी चाहिए 1400 का स्टॉप लॉस लेके आप चुपचाप बैठे रहो। और जो टारगेट होगा ट्रेडिंग में, जैसे आपको पता है कि ट्रेडिंग में क्या कैसे टारगेट निकाला जाता है, ठीक है। इसकी ये डिफरेंस, ये बॉडी के डिफरेंस आप ले लो और यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ तक आप 1540 तक आप टारगेट लेके चल सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे ऐसा क्यों इसने आज खुला था, क्यों आज अकॉर्डिंग टू, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन स्ट्रेटेजी वाइज, अगर मैं एक बार दिखाता हूँ आपको HDFC बैंक। अगर आप कुछ तो लग रहा है गड़बड़ी, हाँ यस यस आया। तो अगर हम HDFC बैंक या इसके हम तो इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट में मेरा इस इन्वेस्टमेंट में आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं। आपके जो टाइम ओरिजिन है आप 5 साल होल्ड करके रखो, मिनिमम 2 इयर्स होल्ड करके देखो, तो इसके बाद मेरे को बताइए आपका। और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 1400 का स्टॉप लॉस लेके आप होल्ड करो, जैसे मैंने कहा। और इसके अगर आप डेरिवेटिव भी देखोगे, जैसे मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का दिखा दिया, काफ़ी तेजी है। और अगर आप इसकी डेरिवेटिव भी देखोगे, ऑप्शन चेन देखोगे, तो उसमें हमें ऑप्शन चेन से पता लगेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, जो रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा है। देखिए ये 1500 का जो लेवल है एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये 1500 का लेवल क्रॉस कर देता है और सस्टेन करता है तो वहाँ पे फिर HDFC बैंक और तेजी की उम्मीद रहेगा। और टेक्निकल वाइज इट्स वेरी गुड। और आपका ऑप्शन स्ट्रेटेजी वाइज 1500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वहाँ पे और एक तेजी की उम्मीद हमें मिलेगी, जो चीज़ 1600 तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो 1600 अगला जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है वो 1600, राइट। तो वहाँ पे लेके जा सकता है। अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो ये वाला जो फिगर है 1440, तो आज आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी के वाइज 1440 का जो लेवल है काफ़ी बड़ी सपोर्ट एरिया नज़र दिखा रहा है। और प्राइस वाइज आपको 1410, तो कुल मिला के मैं 1410 ले आया हूँ। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉप लॉस नहीं है मेरा, ये 3 महीने 5 महीने का ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो कर रहा हूँ 2 से 5 साल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप 4 महीना 5 महीना भी करते हो तो भी कोई बुरा नहीं है। अगर करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हो जानी चाहिए 1350 या 1340 का स्टॉप लॉस लेके भी आप होल्ड कर सकते हो। काफ़ी बड़ी रैली की उम्मीद है मुझे यहाँ से। और आप विश्वास कीजिए इतना अच्छा पैसा बनेगा, इसको आप सोचते रह जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप हमेशा बैक फुट में रहेंगे। तो ठीक है, तो आज तो था HDFC बैंक के ऊपर। आगे फिर भारत रसायन जो मेरा हॉट स्क्रिप्ट है, और वहाँ पे डबल से ट्रिपल का रिटर्न की उम्मीद है। और उसको अगला जो वीडियो में भारत रसायन के लेके आऊँगा, उसके बाद रिलायंस के ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। और जाते जाते आज 13 तारीख है तो एक बोल देता हूँ कि निफ्टी 14,500 के ऊपर क्लोज दिया है, 560 550 के आसपास क्लोज दिया है। तो इसका मतलब सिंपल है, निफ्टी में गिरावट की उम्मीद नहीं है जब तक, देखिए 560 के आसपास क्लोज दिया है, कैंडल के ऊपर मत जाइए। और ये ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट दिया है, जब तक मेरा उम्मीद है कि ये 15,000 तक जाना चाहिए। अगर इनटू ऑप्शन वाइज स्ट्रेटेजी वाइज तो 15,000 के ऊपर एक हर्डल है, बट इट शुड टच 15,600 टू 700 इन कमिंग मंथ्स। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि वहाँ से एक सेलिंग हमें मिले, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा कुछ सोच नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेलिंग मिलेगा। हाँ, बैंक निफ्टी वाइज, बैंक निफ्टी में हम एक बहुत बड़ी बुल की तैयारी में देख रहा हूँ। और देखिए ऑल टाइम हाई के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो वहाँ बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी रैली की उम्मीद मिलेगा। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।